हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि सब कुछ आप पढ़ लीजिए, बहुत थ्योरी हो आपके पास, बहुत सा ज्ञान हो, लेकिन जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करते, उस ज्ञान को आप प्रैक्टिस के रूप में खरा नहीं उतारते हैं, उस कसौटी पर आप कसते नहीं हैं, तो ज्ञान आपका बेकार हो जाता है। तो कुछ इसी उद्देश्य हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें डीपीएसपी पर आधारित वीडियो जो इसके पहले हमने बनाया वह उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अब आइए उन वीडियो पर जो प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न की हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जानेंगे। तो आज नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न संख्या 1, जो ये सब प्रश्न जिसकी हम चर्चा करेंगे, यह सब एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? अब बताइए किसका है? तो आपको यदि याद होगा कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत है। पृथक्करण करने का प्रयास राज्य करेगा, जिसकी विशेषता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अगर ये आपको याद होगा हमारा वीडियो, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं बहुत आसानी से। क्यों बता रहे हैं? प्रस्तावना में इस बात का कोई वर्णन नहीं, इसलिए गलत है। मूल अधिकार में इसकी चर्चा नहीं। सातवीं तालिका इससे जुड़ी नहीं है, सातवीं अनुसूची जहाँ शक्तियों का विभाजन है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा राज्य की नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। क्यों? आपको बता रहे हैं कि यह अनुच्छेद 50 में है। अब आप सोचिए 36 से 51 तक कौन सा अनुच्छेद है, किस भाग का अनुच्छेद है? भाग 4 का, और ये नीति निर्देशक तत्व का है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी। अगला देखें, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक, ध्यान दें, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये सीधे सीधे कहाँ से आया हुआ है? अनुच्छेद 45 से। और 45 में, अब अनुच्छेद 45 में अब 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ, 21 का भारत के संविधान में 1/21 का मौलिक अधिकार स्थापित किया गया, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बालकों के लिए उपलब्ध कराता है, जो जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है। तो जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका जो उत्तर होगा वो 14 वर्ष होगा। ये 2001 में पूछा गया, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 45 में जो बालक की उम्र सीमा है वह कितनी बताई गई है? 6 वर्ष से कम बताई गई है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? क्या कारण रहा है कि इसको शामिल कर लिया गया? तो सीधे सीधे एक ही कारण है, कल्याण राज्य की स्थापना। ये उद्देश्य ही है नीति निर्देशक तत्व का। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखें, 4 में क्या कहा गया? यहाँ कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो जैसे ही कल्याणकारी राज्य आवे, बस आपका उत्तर सीधे सीधे याद हो जाना चाहिए कि वह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जहां भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो वो कौन सा है? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, भाग 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया है? ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखें, आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? अब आपको याद आना चाहिए न्याय कितने प्रकार का बताया गया। आपको अनुच्छेद 38 याद आएगा, तो वहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। और अनुच्छेद 38 की टाइटल ही है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि
को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से ये कहाँ है, अगर अनुच्छेद 38 में है तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, तो 38 में यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में ये 5 का डी सही है। प्रसंख्या 6 में गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। आप गांधीवादी सिद्धांत किसे कह सकते हैं? तो इसका उत्तर है सीधे सीधे सी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। अब बताइए, ग्राम पंचायत का संगठन यानी ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत को बताता है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है 7वां कि यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है, ध्यान दें, इनको लागू नहीं किया जाता है, तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि नीति निर्देशक के तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, प्रसंख्या 8 में क्या कहा गया है? प्रसंख्या 8 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? बस निर्देशक में देख लीजिए कई अक्षर है, 4। बस सीधे सीधे इसका उत्तर होगा भाग 4। अगला प्रश्न, प्रसंख्या 9, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है सीधे सीधे आयरलैंड। आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रसंख्या 10, फिर प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई है। निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न, प्रसंख्या 11, फिर वही प्रश्न है और इसमें देखें क्या कहा है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? आपका उत्तर होना चाहिए ए, आयरलैंड, और यही सही है। अगला प्रश्न, प्रसंख्या 12 में भी यही पुनरावृत्ति हुआ है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किससे अपनाया गया था, किस संविधान से? तो आयरिश संविधान। इसका उत्तर होगा डी, आयरिश संविधान। अगला प्रश्न, प्रसंख्या 13 में हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत, अब देखिए क्या है, विशेषता पूछ रहा है, क्या कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, मतलब लागू कराया जा सकता? नहीं, गलत। अर्ध परिवर्तनीय? नहीं। क्या कह रहा, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है? नहीं। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब लागू नहीं करा सकते? हाँ, ये वाला सही है, यानी कि 13 का डी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 14 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? सुपरहिट क्वेश्चन, जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि अनुच्छेद 40। इसका उत्तर होगा बी। और आपको याद होगा पेट में जब परीक्षा हुआ था पीईटी का, तो उसके शिफ्ट सेकंड वाले पेपर में भी सीधे सीधे यही अनुच्छेद पूछ लिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, तो उससे ये क्वेश्चन बना करके पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? अब देखिए, नैतिक दर्शन, अच्छा हमने कहा था कि गाय का उल्लेख कहाँ किया गया है, जिस पर सीधे सीधे नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। बड़ा सीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? गोवध पर निषेध। और आपको बताया गया कि गाय का उल्लेख कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? कृषि पशुपालन एवं संगठन कहाँ पर है? दुधारू कहाँ शब्द का इस्तेमाल हुआ? वाहक पशु कहाँ इस्तेमाल हुआ? आप अनुच्छेद 48 को पढ़िए और वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी।
देखिए, ये जो दिया हुआ है कि निम्न निदेशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है। तो इसमें देखें, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, ये सब गांधी जी के नैतिक दर्शन को सीधे सीधे प्रभावित करने वाले, बताने वाले, प्रतिबिंबित करने वाले ये सब सिद्धांत हैं। तो इस तरह से, इस प्रकार से अगर हम देखें कि ये जो निदेशक सिद्धांत हैं जिस पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, तो वह है ग्राम पंचायतों का गठन। कहाँ है ये? अनुच्छेद 40 में। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मतलब कुटीर उद्योग, आप 43 अनुच्छेद, और मद्यपान निषेध की बात भी किया गया है। तो ये कहाँ करता है? यानी कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य कहाँ है? 47 में। तो ये जो सीधे सीधे हैं, प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी के नैतिक दर्शन का इस पर प्रभाव पड़ा हुआ है। आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 16 में क्या कहा गया है? तो इस 16 में कहा गया है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? आइए देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1976 में, और उसमें अनुच्छेद 31 ग में एक संशोधन कर दिया गया और उसके विस्तार को और बढ़ा दिया गया। उसमें सभी नीति निदेशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 31 ग में केवल 2 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 39 के खंड ख या ग को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करता था, लेकिन अनुच्छेद 31 ग में संशोधन करके उसका विस्तार कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। इससे जो संविधान का किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, तो अब ये जो अमेंडमेंट हुआ वो 42वां हुआ, जिसके द्वारा निदेशक सिद्धांतों का महत्व बढ़ा दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा 16वां का विकल्प ए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 16 प्रश्न कुल थे जो नीति निदेशक तत्वों पर आधारित हैं, जो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप एक पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।